अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है होम्योस्टैसिस। राइट। सो पहले होम्योस्टैसिस के मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। होम्योस्टैसिस, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का पीएच होता है, हमारी बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो उस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल जैसे विंटर्स होती हैं, विंटर्स में इन्वायरमेंट का बाहर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है, उसको चेंज होने नहीं देती है। तो उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, होम्योस्टैसिस का नेम देते हैं। राइट। सो होम्योस्टैसिस जो है वो वर्क किस पर कर रही होती है, होम्योस्टैसिस वर्क करती है फीडबैक मैकेनिज्म पर। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे एक कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं, उस कंडीशन में कुछ इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। कोई भी एक कंडीशन है बॉडी का, कोई भी एक एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन को हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, पहचानती है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। कौन डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज हो रहा है या ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये आपकी बॉडी का एक एनवायरनमेंट है जो चेंज हो रहा है, और उसको कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। जब रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर ये मैसेज किसको भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, सीएनएस होता है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सेंटर का काम क्या होता है कि वो उस मैसेज को रीड करेगा, वो देखेगा कि क्या चेंज हो रहा है बॉडी में, और उसके फिर रिस्पॉन्स में क्या करता है, करेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी जो है वो जो कंडीशन चेंज हुई है उसको सही करने के लिए कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और उस रिस्पॉन्स के बाद वो कंडीशन जो है वो वापस क्या आ जाती है, बैक टू नॉर्मल, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं। सेट पॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर की बात करते हैं। हमारी बॉडी का एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जैसे 37। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट इज़ सेट पॉइंट, ये एक सेट पॉइंट है। इससे अगर राइज हो जाए या इससे डिक्रीज हो जाए तो इट्स मीन कि हमारी कंडीशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, होम्योस्टैसिस तो हमने समझ लिया कि किस तरह काम करता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के कुछ फैक्टर्स होते हैं या एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस की अगर हम बात करते हैं, एस्पेक्ट्स को हम सिंपल वर्डिंग्स में पार्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सेकंड इज थर्मोरेगुलेशन, एंड थर्ड इज एक्सक्रीशन। ये तीनों प्रोसेसेस जो है वो किसके पार्ट हैं, ये तीनों प्रोसेस होम्योस्टैसिस का पार्ट है। राइट। इनकी मीनिंग क्या होते हैं, अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑस्मोरेगुलेशन मतलब मेंटेन फ्लूइड, या फिर हम क्या कहेंगे, मेंटेन
वाटर प्लस सॉल्ट कंसंट्रेशन। बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, उसके लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको ये कहा जाता है कि मोशंस होते हैं और उसको भी जो है वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग्स हैं, मोशंस हैं, उसमें बॉडी का जो वाटर लेवल है, बॉडी का जो सॉल्ट लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ये डिस्टर्बेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर वो इंसान की डेथ भी कॉज कर सकता है। इसीलिए ये बहुत नेसेसरी है बॉडी के लिए कि वो ऑस्मो रेगुलेट करे अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के फ्लूइड को, अपनी बॉडी के वाटर और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन रखें। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? थर्म वर्ड अगर आप कहीं पर भी देखो तो इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। इट्स मीन कि क्या मेंटेन रखना होगा? मेंटेन टेम्परेचर। जब फीवर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? जब हाई फीवर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? आइस क्यूब्स लेते हैं, वाटर, ठंडे पानी के जो है वो क्लॉथ पीस रख के आपके टेम्परेचर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज हो जाए तो वो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। हमारे बॉडी के प्रोटीन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी बॉडी के एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत नेसेसरी है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को क्या रखे? मेंटेन रखे। थर्ड क्या है? एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है और ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये पॉइजनस होता है। अगर ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो, बॉडी में जमा हो जाए तो ये बॉडी को क्या कर देगा? पॉइजन कर देगा, राइट। सो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं किसके? ऑस्मो रेगुलेशन के, या 3 एस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि प्लांट्स जो है वो किस तरह जो है वो होम्योस्टेसिस करते हैं। प्लांट्स किस तरह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स की एक्सक्रीशन की बात करते हैं। प्लांट्स क्या क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? प्लांट्स एक्सक्रीट आउट करेंगे गैसेस को। कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं? जब नाइट टाइम होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं। और जब रेस्पायरेशन करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्लांट्स क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। आपसे कहा जाता है कि रात को जो है वो प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। उसका जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये होता है क्योंकि रात को प्लांट्स जो है वो कौन सी गैस एक्सक्रीट आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए जो है वो आपको मना किया जाता है कि रात को प्लांट्स के पास ना जाएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल होती है। और अगर हम डे टाइम की बात करते हैं तो डे टाइम पे क्या होता है कि प्लांट्स रेस्पायरेशन तो करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ कर रहे होंगे, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट ही क्या कर लेगा? यूज़ कर लेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। इसीलिए जो है वो रात के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है जो रिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। और क्या एक्सक्रीट आउट करेगा प्लांट? प्लांट क्या एक्सक्रीट आउट करता है? एक्सेस वाटर। अगर प्लांट की बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसको वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। एक्सेस वाटर को रिमूव करने के प्लांट के पास 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? एक है ट्रांसपायरेशन, सेकेंड इज गटेशन। होता क्या है ट्रांसपायरेशन और गटेशन में? दोनों में प्लांट अपने एक्सेस वाटर को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। बट इन ट्रांसपायरेशन वो किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? वाटर
वेपर्स की फॉर्म में रिमूव करते हैं। लेकिन इन गटेशन ये वाटर को रिमूव तो करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। और ट्रांसपायरेशन जो है वो किस टाइम पे होती है? डे टाइम पे होती है, जबकि गटेशन जो है वो किस टाइम पे हो रही होती है? नाइट टाइम पर होती है। ट्रांसपायरेशन कौन से पॉइंट के थ्रू हो रही होती है, कौन से पार्ट के थ्रू हो रही होती है? थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन किससे होगी? स्टोमेटा से होगी। लेकिन गटेशन जो है वो किससे होती है? कि स्पेशल पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसका नाम क्या है? हाइडाथॉर्ड्स। तो गटेशन जो है वो किससे हो रही होती है? हाइडाथॉर्ड्स से हो रही होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हाइडाथॉर्ड्स? मार्जिन ऑफ लीफ। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करके देखें, इस तरह अगर एक लीफ ड्रॉ करती हूँ तो इस लीव्स के मार्जिन पे इस तरह वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से आ रहे होते हैं? ये प्रोसेस ऑफ गटेशन के थ्रू आते हैं। और कौन से पोर के थ्रू जो है वो रिमूव होते हैं? हाइडाथॉर्ड्स के थ्रू, राइट। प्लांट्स ने एक्सक्रीशन किया है, और प्लांट्स क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम प्लांट्स के ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, कि जिस जगह वो ग्रो हो रहे हैं, जिस रीजन में वो ग्रो हो रहे हैं, उसमें सॉल्ट एंड वाटर की क्या अमाउंट प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किए हैं प्लांट्स को। किस किस में डिवाइड किया है? हाइड्रोफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में एंड जीरोफाइट्स में। इन सब को हम एक एक करके क्या करेंगे? अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स की बात। हाइड्रोफाइट्स अगर मीनिंग देखें वर्ड टू वर्ड, हाइड्रो मीन्स क्या है? वाटर। फाइट मीन क्या होता है? प्लांट। इट्स मीन ये वो प्लांट्स होंगे जो कहाँ ग्रो होंगे? फ्रेश वाटर में। ऐसे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। अगर फ्रेश वाटर में ग्रो हो रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी? प्रॉब्लम इनको ये होती है कि कंटिन्यूसली वाटर जो है वो मूव्स इन होता है इनसाइड द प्लांट। इनसाइड द प्लांट कंटिन्यूसली वाटर कहाँ जा रहा होता है? इनसाइड। वाटर मूव इनसाइड द प्लांट। सो अब अगर कंटिन्यूसली वाटर अंदर मूव करेगा हाइड्रोफाइट्स में, तो वो तो बर्स्ट हो जाएंगे उनके सेल। उसके लिए ये क्या करते हैं? कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। वो अडेप्टेशंस देख लेते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन ये है कि इनकी लीव्स जो है वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड लीव। ब्रॉड लीव होने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर लीव्स ब्रॉड होंगे तो जो नंबर ऑफ स्टोमेटास हैं वो भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ स्टोमेटास यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। ये वाटर को क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे, एक्सेस वाटर को। थर्ड, इनके पास अडेप्टेशन ये है कि कोई रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है, क्योंकि इनको रूट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। रूट्स किस लिए होते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। वाटर तो कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो इसलिए इनके पास कोई रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है। और अगर होता भी है तो वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इनके जो सेल्स होते हैं स्टेम के, वो बहुत थिन होते हैं एंड स्पंजी सेल्स होते हैं। जो कंप्लीटली सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स जो हैं वो बहुत थिन एंड स्पंजी होंगे, राइट। सेकंड हमारे पास कौन से प्लांट्स आते हैं? सेकंड हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के भी अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो हेलो मीन्स क्या है यहाँ पर? सॉल्ट। और फाइट्स मीन्स क्या बताया मैंने आपको? प्लांट।
इट्स मीन ये वो प्लांट्स होंगे जो कहाँ रहते हैं, सॉल्टिश वाटर में। अब अगर ये सॉल्टिश वाटर में रह रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वाटर कंटिन्यूसली इनकी बॉडी से बाहर मूव कर रहा होता है, वाटर मूव्स आउट। अगर वाटर कंटिन्यूसली बाहर मूव करना शुरू कर देगा तो सेल तो श्रिंक हो जाएंगे, सेल डेड हो जाएंगे। फिर इसके लिए क्या करते हैं, ये कुछ एडेप्टेशंस करते हैं। क्या एडेप्टेशंस होती हैं इनकी? फर्स्ट तो ये है कि ये अक्यूमुलेट करते हैं। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, अक्यूमुलेट द सॉल्ट ऑन मार्जिन ऑफ लीव्स। लीव्स के कॉर्नर्स पे, लीव्स की मार्जिन्स में ये क्या करते हैं, सॉल्ट को जमा कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जब सॉल्ट अक्यूमुलेट होगा तो ये सॉल्ट जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ताकि वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करे। सेकेंड एडेप्टेशन इनकी क्या होती है कि ये सॉल्ट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये सॉल्ट ग्लैंड्स में क्या करते हैं, सॉल्ट को स्टोर कर लेते हैं। थर्ड एडेप्टेशन ये होती है कि ये अपोज करते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल से जो है वो बाहर ये सॉल्ट को मूव करने नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सेल ड्रॉ करती हूँ, ये इस सेल का वैक्यूल है, सेल के वैक्यूल में सॉल्ट मौजूद है। ये प्लांट जो है वो वैक्यूल से बाहर सॉल्ट को आने नहीं देते हैं। क्यों नहीं आने देते? अगर सेल में जो है वो वैक्यूल से बाहर सॉल्ट आ गया तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और अगर साइटोप्लाज्म में आ गया तो फिर वाटर क्या होगा, लॉस होगा। इसीलिए ये वैक्यूल से बाहर जो है वो सॉल्ट को आने नहीं देते हैं, राइट। थर्ड प्लांट पर आते हैं। थर्ड प्लांट हमारा कौन सा है, मीजोफाइट्स। अगर हम मीजोफाइट्स की बात करते हैं तो मीजोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं जो कि मॉडरेट वाटर और सॉल्ट में रहते हैं। ऐसी जगह, ऐसे रीजन पे रहते हैं जहाँ पे वाटर और सॉल्ट की अमाउंट क्या होती है, मॉडरेट होती है। जब मॉडरेट होगी तो इनको ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। इसीलिए इनके लीव्स भी क्या होते हैं, मॉडरेट साइज लीव होते हैं। ना इनके लीव्स बहुत बड़े होंगे, ना ही बहुत स्मॉल साइज होंगे। और ये डेवलप तो करते हैं रूट सिस्टम, लेकिन इनको बहुत डीप रूट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे जिनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होती है। लास्ट हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ज़ीरो का मतलब क्या है, ड्राई। ऐसे प्लांट्स जो कहाँ रह रहे होंगे, ड्राई रीजन में रहते होंगे, जैसे डेजर्टेड रीजन्स हैं जहाँ पर वाटर की अमाउंट, कंसंट्रेशन बहुत लो है, राइट। सो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि इनके पास जो है वो डेफिशिएंसी होती है, किसकी, वाटर की, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। सो इसके लिए क्या अडेप्टेशंस करते हैं कि जो पानी की कमी है उसको पूरा कर सकें। सबसे पहली अडेप्टेशन तो ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज्ड होते हैं। इससे होता क्या है, अगर लीव स्मॉल साइज्ड है, बहुत थिन है, और एक लीव बहुत ब्रॉड है, तो जो ब्रॉड लीव होगा उसमें ज़्यादा एक्सपोजर होगा और ज़्यादा वाटर लॉस होगा। लेकिन अगर बहुत थिन लीव है, बहुत स्मॉल साइज लीव है, तो एक्सपोजर भी कम होगा और लॉस ऑफ वाटर भी कम होगा। तो स्मॉल साइज्ड होता है, और इसकी वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से जो नंबर ऑफ स्टोमेटास हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर लॉस नहीं होगा। सेकंड क्या होता है कि इनके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, एक वैक्स की लेयर जो है वो लीव्स के ऊपर आ जाती है। वो लेयर वाटर लॉस होने
नहीं देती है, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। थर्ड, इनके पास जो है वो डीप और वर्टिकल रूट सिस्टम होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ऐसे सॉइल में रहते हैं जहाँ पर इनको वाटर डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है, तो ये ऐसे रूट डेवलप करते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्टिकल हो, डाउनवर्ड हो, वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड हो, और डीप हो, क्योंकि डीप द सॉइल फिर ये क्या ले सकें, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। अपर द सॉइल यहाँ पर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट जो इनकी अडेप्टेशन है कि ये सक्यूलेंट होते हैं। सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है कि ये क्या होंगे, जूसी होंगे। इट्स मीन कि ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं वाटर को। जैसे आपने एलोवेरा देखा है, एलोवेरा के अगर आप लीव्स देखें तो अंदर से कैसे होते हैं, जूसी होते हैं। उस लीफ को हम क्या कहते हैं, सक्यूलेंट कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने जो है वो देख लिया कि प्लांट किस किस तरह जो है वो होम्योस्टेसिस कर रहा है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पहले एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स को भी हम दो पार्ट्स में या दो टाइप ऑफ एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, दूसरे होते हैं मैरीन एनिमल। जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है, नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कहाँ रहते होंगे, फ्रेश वाटर में रहते होंगे। और अगर हम फ्रेश वाटर को डिफाइन करते हैं तो ये वो वाटर होते हैं जहाँ पर लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। ऐसा वाटर जहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट बहुत कम हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो मेरीन में रहते हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं। मेरीन वाटर को हम सी वाटर भी कहते हैं। सो मेरीन वाटर वो होगा जिसमें हाई सॉल्ट अमाउंट होगी। सो इन दोनों को हम अलग अलग देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और मेरीन एनिमल किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अगर हम फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर एनिमल्स की जो बॉडी है वो कैसी होगी, वो होती है हाइपरटोनिक। अब इस टर्म को डिस्क्राइब करते हैं कि हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है। हाइपर मीन्स होता है हाइपर मीन्स होता है हाई, एंड टॉनिक मीन्स होता है सॉल्ट। इट्स मीन कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होना, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। तो जो फ्रेश वाटर एनिमल्स की बॉडी होती है, उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, राइट। सो फिर क्या करते हैं, ये जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है, इनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, वाटर जो है वो मूव्स इन, कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर जाता है। तो यूनिसेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं फ्रेश वाटर, वो एक्सेस वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। और एक्सेस वाटर को जो है ये रिमूव कैसे करते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंटिन्यूसली जो है वो एक्सेस वाटर को क्या कर रहा होता है, बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन क्योंकि बॉडी कंटिन्यूसली उनकी बॉडी के अंदर वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये कैसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट यूरिन वो होता है जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, उस यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन, राइट।
देन हम आते हैं मैरीन एनिमल्स पर। जब हम मैरीन एनिमल्स की बात करते हैं तो जो मैरीन एनिमल्स की बॉडी होती है वो हम क्या देखते हैं कि वो हाइपोटोनिक होती है। हाइपोटोनिक को कैसे डिफाइन करेंगे? हाइपो मीन्स क्या होता है? लेस। टॉनिक मीन्स क्या होता है? सॉल्ट। उनकी बॉडी जो है वो इंटरनली क्या होती है? हाइपोटोनिक होती है, लेस सॉल्ट अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मैरीन एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि हाइपरटोनिक भी होते हैं। सम ऑफ द मैरीन एनिमल्स आर हाइपरटोनिक एंड सम ऑफ द मैरीन एनिमल्स आर आइसोटोनिक, राइट। और ये किस वजह से होती है? उनके अडेप्टेशन की बेसिस पर होती है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे बोनी फिशेस। बोनी फिशेस वो फिशेस होती हैं जिनके बॉडी में लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। देन हम और क्या देखते हैं? मैरीन एनिमल में कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जिनकी बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। बोनी फिशेस वो होती हैं जिनकी बॉडी बोन्स की होती है। कार्टिलेजियस फिशेस वो होती हैं जिनकी बॉडी में जो है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। ये फिशेस करती क्या हैं? ये ईट करती हैं ऐसा फूड जिसमें क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फूड खाती हैं जिनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। इसके अलावा ये क्या करती हैं फिशेस? ये स्टोर करती हैं यूरिया को, अपनी बॉडी में यूरिया को स्टोर कर रही होती हैं। थर्ड हमारे पास आती हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये क्या करती हैं? क्योंकि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में जो है वो इक्वल अमाउंट होती है सॉल्ट की, तो इसीलिए इनको कोई ऐसा एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होती है, राइट। सो यहाँ पर हमने जो है वो एनिमल्स की बात करी है जो कि एक्वेटिक थे, उसमें से भी हमने फ्रेश वाटर की बात करी और मैरीन की। अब हम जो है वो उन एनिमल्स की बात करेंगे जो कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो कहाँ रहते हैं? लैंड्स में। जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं हीट के साथ, डायरेक्ट उन एक्सपोजर होता है सन का, तो ऐसे एनिमल्स का वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। डायरेक्ट हीट कांटेक्ट की वजह से वाटर लॉस का ख़तरा होता है ज़्यादा। सो ऐसे एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? अडेप्टेशंस करते हैं कि वाटर लॉस ना हो, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें, राइट। सो डिफरेंट एनिमल्स हैं। लैंड एनिमल्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो हर एनिमल की अडेप्टेशन डिफरेंट होती है। कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ लैंड एनिमल ऐसे होते हैं जो एक्सोस्केलेटन डेवलप करते हैं। एक्सोस्केलेटन वो हार्ड कवरिंग होती है जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है। एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। किसकी रीएब्जॉर्प्शन करेंगे? ऑफ वाटर। कहाँ से रीएब्जॉर्प्शन करते हैं? फ्रॉम किडनी एंड रेक्टम। किडनी में जब यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उस किडनी में से ये वाटर को क्या कर लेते हैं? रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वाटर जो है वो एक्सेस लॉस ना हो, वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर सके। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फैट की कैटाबॉलिज्म करवाते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? फैट को क्या करवाएंगे? ब्रेक डाउन करवाते हैं। जब फैट्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं तो फैट्स की ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर प्रोड्यूस करते हैं।
इसकी एग्जाम्पल कैमल्स की एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कैमल की। कैमल डेजर्टेड प्लांट एनिमल है। कैमल जो है वो क्या करते हैं, बहुत दिनों तक वाटर ड्रिंक किए बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कैमल्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट्स होते हैं। कैमल उन फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। और वही वाटर जो है वो कैमल की बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है, राइट। और हम क्या देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं वाटर। वाटर के लॉस को रोकने के लिए, वाटर के लॉस को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं। या फिर वो ऐसे फूड लेते हैं जो कि वाटरी होते हैं, वाटरी फूड इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वाटर की कमी पूरी हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर तो हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस किया कि किस तरह वो वाटर लेवल को मेंटेन रख रहे हैं। अब अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एनिमल्स की एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स है, क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल प्रेजेंट होते हैं, तो हर एनिमल के पास जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। वो ऑर्गन जो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। जैसे कि हम प्लेनेरिया की अगर बात करते हैं, प्लेनेरिया इज़ फ्लैटवर्म। प्लेनेरिया के पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, फ्लेम सेल होता है। फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन करता है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो है वो किससे एक्सक्रीट आउट करेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है अर्थवर्म का, मेटानेफ्रीडिया। अगर हम कॉकरोचेस की बात करें तो कॉकरोचेस किससे एक्सक्रीट आउट करते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के पास, वर्टिब्रेट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट कौन एक्सक्रीट आउट करता है, किडनी एक्सक्रीट आउट करता है, राइट। सो यहाँ पर जो है वो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि प्लांट कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं और एनिमल्स कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो स्टार्टिंग में आपको जो है वो यहाँ पर बता दी गई हैं जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम्स में, राइट। क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है, डेफिनेशंस आ सकती हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजीज़ आपसे पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ऑस्मो एडजस्टमेंट इन प्लांट, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स की 4 टाइप्स होती हैं, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एक कंबाइन क्वेश्चन भी बन के आ जाता है जिसमें आपने चारों प्लांट्स को डिस्कस करना होता है और सेपरेटली भी एक एक करके आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स और इन मैरीन एनिमल्स। अलग अलग करके आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर एनिमल किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और मैरीन एनिमल किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, राइट। जो लास्ट में मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सक्रीशन बताया है कि कौन से एनिमल का कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हैं वो सब आपको लर्न करनी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। सो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप इजीली कर लोगे, अटैम्प्ट कर लोगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।